हेलो दोस्त, आज बात करेंगे आरआरबी एलपी सीबीटी 1 कटअप में भोपाल। एक तो WCR और WR का भी कुछ वैकेंसी इसमें आता है, लेकिन दोनों का बात करेंगे जोड़ के। साथ में आरआरबी टेक्नीशियन में कुछ लोग कह रहे हैं एप्लीकेशन रिजेक्ट का भी मैसेज आया है। हालांकि हमें लगता है ये पहले का मैसेज आया होगा। कुछ लोग का ये भी कमेंट है कि मेरा 24 का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम सिटी नहीं दिखा रहा है, 14 है। तो देखिए, एक आध दिन डिले हो रहा है और ये पहले भी हमने देख रखा है, इसलिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और कोई पता नहीं है आपका एग्ज़ाम 24 का ही हो, 25 का भी होगा। तो लिखा तो था कि 23 के बाद वाले जितने एग्ज़ाम सिटी होंगे उसको हम इतने तारीख को देंगे, तो उसको थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए और नोटिस भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा, कि उसमें टाइम भी दिया हुआ था कि कब से आएगा। और जब से दिया था उससे पहले तो नहीं, बाद में ही जनरली आता है, कभी कभार पहले आ जाया करता है। तो चलिए देखते हैं टेलीग्राम पे क्या चल रहा है। टेलीग्राम पे लोगों का कमेंट आ रहा है कि मेरा ये ऐसा ऐसा इशू है, ये ऐसा ऐसा इशू आ रहा है। एक मिनट, हाँ यहाँ देखिए, एक कैंडिडेट का अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत है। लिखा हुआ है कि डियर एप्लीकेंट, पहले आपको स्क्रूटनी से पहले आपको सही माना गया था, लेकिन आप फोटोग्राफ अपडेट नहीं किए, जिसके कारण से आपको एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। फोटोग्राफ स्टैंडर्ड साइज नहीं था, इसके कारण से। लेकिन ये मैसेज का देखिएगा ना, कि ये मैसेज हमें लग रहा है बहुत पुराना मैसेज है। एसएमएस जो इनके पास आया है पुराना होगा, क्योंकि जब अपडेट करने का टाइम था उसमें अपडेट इन्होंने नहीं किया होगा आरआरबी बदलने के समय, तब ऐसा है। अब एक्चुअली ये कंडीशन किन के लिए है, क्या है, समझ में आना एक ही कारण है, क्योंकि एग्ज़ाम के समय कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होता। एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए भी टाइम दिया था, उस समय भी लिखा था, और वो एप्लीकेशन स्टेटस आज से 1-1.5 महीना तो कम से कम पहले आया था। वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये पुराना हो सकता है, अभी नया तो है नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं एनीवन टेल बी यू आर सिलेक्शन, डू आर सिलेक्शन। देखिए, सिलेक्शन सबका पॉसिबल नहीं है, और परसेंटेज सिलेक्शन जो होगा वो नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा, और इसीलिए तो हम कटअप की बात करते हैं। एग्ज़ाम सिटी वाला के लिए थोड़ा एक दिन का है, 1-2 दिन इंतज़ार कीजिए। देखिए, सिलेक्शन में नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। आपका रॉ मार्क्स कितना है ये मैटर तो है, लेकिन रॉ मार्क्स के साथ नॉर्मलाइजेशन में कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, रिवाइज आंसर की में आपका कितना कम नंबर होगा, ज़्यादा होगा, ये भी मैटर है। तो चलिए इसको बंद करते हैं, चलते हैं भोपाल पे, जहाँ पे हमें बात करना है। एक एक आरआरबी करके हम भोपाल तक अभी पहुँच चुके हैं। टाइम ज़्यादा लग रहा है, व्यू कम है, फिर भी हमने कोशिश जारी रखा है। पैटर्न सेम है, दोनों हमने WCR और CR के सारा वैकेंसी जोड़ेंगे तो टोटल 830 वैकेंसी है, जिसमें UR का 508, 102 SC का, 69 ST का, OBC का 79 और 72 EWS का है। एक ऐसा आरआरबी जहाँ पे आप देखेंगे OBC की जो 27.5 होनी चाहिए नहीं है, बहुत कम है। टोटल आप देखेंगे वैकेंसी के मुकाबले तो OBC का, EWS का तो करीब करीब मिलता है 10%, तो 10% से थोड़ा कम है। बाकी का भी अलग अलग कंडीशन है, लेकिन कुल मिला के जो वैकेंसी है UR का यहाँ ज़्यादा था, हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। हो सकता है वैकेंसी खाली पैटर्न पे होगा। 61,000 लोग फॉर्म भरे थे, 70% अटेंडेंस देखेंगे तो 42,000 के आसपास होगा। रेशियो 3.42 का है। टोटल 12,450 कैंडिडेट CBT 2 में जाएंगे 15 गुना से। 7,620 UR में, 1,530 SC में, 1,035 ST में, आपका 1,185 OBC में, और 1,080 आपके EWS में। तो समझिए OBC वाले सारे UR में ही हैं, ये मान के चलिएगा, और यहाँ कंपटीशन ठीक ठाक बढ़ाएंगे। हालांकि सारा डाटा देखने के बाद हम स्कोर कार्ड देख रहे हैं, नंबर देख रहे हैं, तो 2464 कैंडिडेट का स्कोरों में जो परसेंटेज है ना, 39% के आसपास जो स्कोर है, जिनका स्कोर 50 से ऊपर है और 40 से ऊपर है, 40 से ऊपर है स्कोर, हमने 40 से ऊपर है 40% कैंडिडेट, 45 से ऊपर कैंडिडेट 22.5% और 50 से ऊपर मात्र 10% कैंडिडेट है। इन सारों को हम कैलकुलेशन करके देख रहे हैं, तो 40% पे 39 में हम देख रहे हैं तो 16,000, एरर भी कम होगा तो 12,000 हो जाएगा, यानी 40 तक तो कटअप नहीं जाएगा, 40 से ऊपर ही जाएगा। ये चेक करने का पैरामीटर था हमारा अपने तरीके से। 24% कैंडिडेट जिनका 45 प्लस स्कोर है उनके लिए है, उस पर अगर बैठाते हैं तभी 7,000 से 10,000 के बीच में हो रहा है, और घटाएंगे तो लगभग ये 8,000 कैंडिडेट के आसपास आ जाएगा। एरर को घटाएंगे तो हमें लग रहा है ये 45 का स्कोर का ही इनका मिड पॉइंट होगा।
यूआर के लिए, और 50 तक में तो 12.5% हो रहे हैं, तो वो संख्या मतलब क्रॉस कर जा रहा है 7220 से, और एरर होगा तो और ये पे आके 4000 तक होगा तो बहुत है। यानी ओरिजिनल रूप से अगर ये डाटा पूरी 100% सही होगा तभी 45 से 50 का यूआर कटअप होगा, लेकिन इस डाटा में एरर है, उस हिसाब से हम 45 पॉइंट के आसपास यूआर का 41 से 44 के बीच में हम यहाँ पे भोपाल पे रख रहे हैं। ये हमारा एनालिसिस है। एसी के लिए 32 से 36, एसटी के लिए 30 से 35 और ओबीसी का 38 से 42। और यहाँ देखिएगा इसको यूआर से 1 ही 2 नंबर का हम कम रखे हैं, क्योंकि पता है क्योंकि ओबीसी की यहाँ वैकेंसी कम है और हर आरआरबी से कम है परसेंटेज में जितना यूआर का है, तो सब लोग इसी में यूआर वाले में ही जाएंगे, तो यूआर का यहाँ पे कटअप में अंतर पड़ेगा। और ईडब्ल्यूएस का 33 से 38% रखा है। हो सकता है डब्ल्यूआर का अलग हो और डब्ल्यूसीआर का अलग हो, दोनों का कटअप अलग अलग होगा। तो कुल मिला के ये डिटेल भोपाल का लोगों का डिमांड था, वो दोनों हमने कवर कर लिया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ओबीसी और यूआर, तो सारे ओबीसी वाले यूआर में ही आएंगे, 1000 ही लोग जाने हैं केवल ओबीसी में। तो समझ जाइए ओबीसी के जितने फॉर्म अप्लाई हुआ है वो एज प्रोक्स रूप से यूआर में है। तो मैं यहाँ पे एक डिक्टेशन देना चाहूँगा यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं कि अगर देखिए बहुत सारा कुछ एक्सपेक्टेड होगा तो ये ध्यान रखिएगा ओबीसी की कटअप तो बढ़ेगी ही बढ़ेगा, लेकिन ओबीसी का कटअप बढ़ेगा तो यूआर का भी बढ़ेगा। सबका कटअप रेंज में आने की है, लेकिन अगर कंडीशन बदली तो यूआर और ओबीसी का कटअप जितना हमने बताया है उससे क्या आएगा, ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सब जगह हम कम कहते हैं ना, यहाँ पे मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, इन जो हमने कटअप बताया है इससे ज़्यादा होगा। कुछ लोग इसके लिए बुरा भी मान जाएंगे, लेकिन देखिएगा कंडीशन एनालिसिस यही बता रहा है कि ओबीसी और यूआर का इतना या इससे ज़्यादा होगा, यानी इक्वल और ग्रेटर देन। थैंक यू, धन्यवाद।